सबसे पहले टेक्निकल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स है क्या। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट हमने जनरली चीज़ों को देखा था बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू जब भी हमने कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी फंक्शन का, तो सबसे पहले हम उसको ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किस तरह से करते हैं? हम उसको रिड्यूस करके सिंपली स्टेप ऑफ सीरीज में उसको लेकर आते हैं जिसके ऊपर हमारा एल्गोरिदम काम करता है कोई भी, और वो एक दफ़ा काम नहीं करता, वो सीरीज ऑफ स्टेप में वो रिपीट होता है, बार बार हम उसको रिपीट करते हैं ताकि वो हमें एक अच्छा आंसर दे। एरर फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कम एरर के साथ हमें वो आंसर प्रोवाइड करे। ठीक है। और जो हम बार बार रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स करते हैं या जिस प्रोसीजर पे हम चलते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एल्गोरिदम, सॉरी, न्यूमेरिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो जिस प्रोसेस, जिस स्टेप्स के ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है। ठीक है। सो न्यूमेरिकल मेथड्स आर एल्गोरिदम। सो जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो एक एल्गोरिदम पे काम कर रहे होते हैं। अब वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बेसिकली है क्या चीज़? प्रिसाइज सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है और उसी पे हमारा एल्गोरिदम काम करता है। हर मेथड के अपने रूल्स हैं, अपने रूल्स हैं, उसी के ऊपर हमने चलना होता है, हम उससे आगे पीछे नहीं है हट सकते। सेकेंड थिंग इज जनरेट अ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम अराइज होता है उसकी हमें न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन दी जाती है। न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि वो हमें एग्जैक्टली तो वो आंसर नहीं देता लेकिन नियर टू उसके आंसर देता है। सो जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात हो तो इट्स मीन देयर इज सम टाइप ऑफ एरर। वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एरर्स कहाँ कहाँ से आते हैं और हम उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑल दिस स्टफ। थर्ड इज डू नॉट टेल हाउ गुड और पुअर अप्रोक्सीमेशन इज। न्यूमेरिकल मेथड्स आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन आई है या अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स आया है वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू ना हो। सो ऑब्वियसली आप लोगों के पास जब एनालिटिकल सोल्यूशन फेल हो जाता है या नहीं होता तो हम तभी न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास तो एक्चुअल वैल्यूज होती ही नहीं है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है तो हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि आपका अप्रोक्सीमेशन ये जो भी रिजल्ट आया है वो कितना अच्छा आया है या कितना बुरा आया है। ठीक है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत यूज डेटा होता है जो कि कंप्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। सो न्यूमेरिकल मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो एल्गोरिदम है अगर हमें वो पता हो तो हम इसकी कोडिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन बात वही है कि आप कोड तभी डिवेलप कर सकते हो जब आपके पास जो है वो बाय हैंड कैलकुलेशंस आपको आती हो, एल्गोरिदम्स के स्टेप्स आपको पता हो। अगर एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको नहीं पता तो आप कभी भी कोड डेवलप नहीं कर सकते।